रिमझिम ने जब मीडिया के सामने आकर यह सच कबूल किया कि उसकी और समीर की शादी असली नहीं बल्कि हालातों में की गई एक झूठी शादी थी और उसने अमायरा से जुड़े कागजों पर खुद साइन किए थे, तब पूरे राजमहल में जैसे भूचाल आ गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस रिश्ते को सबने सच्चा माना वह दरअसल एक दिखावा था। लेकिन इस सच्चाई के पीछे भी एक लंबी कहानी छिपी थी। दरअसल शादी के दिन अमायरा को बेहोश कर रिमझिम उसके जोड़े में घूंघट ओढ़कर मंडप में जा बैठी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि जल रही थी और सबको लग रहा था कि दुल्हन अमायरा है। समीर भारी मन से फेरे लेने खड़ा था, उसके कदम रुक रुक कर बढ़ रहे थे, जैसे दिल में कोई अधूरा सवाल हो। फेरे पूरे हुए, सिंदूर की रस्म आई और जैसे ही उसने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, उसके हाथ कांप उठे। तभी मोहिनी बुआसा को दुल्हन की चाल पर शक हुआ। उन्होंने घूंघट उठाने को कहा और जैसे ही चेहरा सामने आया, सब सन्न रह गए। वह अमायरा नहीं, रिमझिम थी। यहां से असली खेल शुरू हुआ। इससे पहले रिमझिम ने सबके सामने यह भी स्वीकार किया था कि उसकी और समीर की शादी कभी सच्ची थी ही नहीं, वह सिर्फ एक समझौता था। समीर यह सब ऊपर से देख रहा था और हैरान था कि रिमझिम ने बिना दबाव के यह सच क्यों कबूल किया। उसे नहीं पता था कि यह सब उसी की बनाई दूरी और सख्ती का नतीजा था, जिससे वह रिमझिम के दिल की सच्चाई जानना चाहता था। रिमझिम ने सच तो कह दिया, लेकिन उसी पल उसका दिल भी टूट गया। इसी मौके का फायदा मोहिनी बुआसा ने उठाया, जो सालों से राजमहल की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठी थीं। उन्होंने अपनी मोहरा अमायरा को आगे बढ़ाया। योजना साफ थी, समीर से शादी, फिर उसे अपने वश में कर पूरी जायदाद पर कब्जा। समीर, जो भीतर से आहत था, मोहिनी की बातों में आ गया। जब समीर और अमायरा की शादी तय हुई, तब रिमझिम को अपने प्यार का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि भले रिश्ता कागजों पर झूठा था, पर भावनाएं सच्ची थीं। इसी दौरान उसने मोहिनी और अमायरा की साजिश सुन ली और फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। शादी वाले दिन उसने अमायरा को बेहोश कर खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठने की चाल चली। जब सच सामने आया, मोहिनी ने इसे धोखा कहा, लेकिन पंडित ने स्पष्ट कर दिया कि फेरे और सिंदूर के बाद यह शादी वैध है। तब रिमझिम ने सबके सामने साजिश का पर्दाफाश किया, सबूत पे। मीडिया के सामने रिमझिम के बयान के बाद हालात और भी उलझ जाते हैं। समीर गुस्से और हैरानी के बीच उससे सवाल करता है कि अगर सब कुछ झूठ था तो उसने इतने दिनों तक यह रिश्ता क्यों निभाया। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर नहीं पड़ती। वह साफ कहती है कि झूठ शादी का था, उसके जज्बातों का नहीं। उसने कागजों पर साइन जरूर किए थे, लेकिन उसने कभी समीर को धोखा देने की नीयत नहीं रखी। वह बताती है कि उसने यह सब इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह समीर को किसी जबरदस्ती के रिश्ते में बांधकर नहीं रखना चाहती थी। उधर मोहिनी बुआसा इस मौके को फिर से अपने हक में मोड़ने की कोशिश करती हैं। वह समीर के कान भरती हैं कि रिमझिम चालाक है, पहले नकली शादी की, फिर दुल्हन बदलकर असली शादी कर ली और अब मीडिया के सामने ड्रामा कर रही है। परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है, कुछ लोग रिमझिम की हिम्मत की तारीफ करते हैं तो कुछ उसे गलत ठहराते हैं। अमायरा, जो अब तक खुद को पीड़ित दिखा रही थी, अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। इसी बीच समीर अकेले में बैठकर हर बात को याद करता है, रिमझिम की छोटी छोटी बातें, उसका साथ, उसकी परवाह। उसे समझ आता है कि अगर यह रिश्ता सच में सिर्फ दिखावा होता तो उसमें इतनी गहराई नहीं होती। लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे रोक रहा है। वह तय करता है कि वह रिमझिम से आखिरी बार सच जानेगा, बिना गुस्से, बिना आरोप के।
आने वाले एपिसोड में समीर रिमझिम से सीधा सवाल करेगा, क्या वह सच में उसके साथ नई शुरुआत करना चाहती है, बिना किसी झूठ और चाल के? और अगर हाँ, तो क्या वह सबके सामने फिर से इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? दूसरी ओर मोहिनी चुप नहीं बैठने वाली। वह एक नया दाव खेलने की तैयारी में है, ऐसा दाव जो न सिर्फ रिमझिम बल्कि समीर को भी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या प्यार सच में हर साजिश पर भारी पड़ेगा, या फिर राजमहल की राजनीति एक बार फिर किसी मासूम रिश्ते को तोड़ देगी? आने वाले हिस्सों में भावनाओं, साजिश और फैसलों का बड़ा टकराव देखने को मिलने वाला है। समीर आखिरकार रिमझिम को अपने कमरे में बुलाता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा कम और उलझन ज्यादा होती है। वह सीधा सवाल करता है कि अगर वह उससे प्यार करती थी तो मीडिया के सामने शादी को झूठा क्यों कहा? रिमझिम गहरी सांस लेकर सच बताती है कि उसने यह सब इसलिए कहा ताकि कोई यह न समझे कि उसने लालच में आकर यह रिश्ता निभाया। वह चाहती थी कि अगर समीर उसके साथ रहे तो अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव या मजबूरी के। उसके शब्दों में दर्द भी होता है और आत्मसम्मान भी। समीर पहली बार महसूस करता है कि रिमझिम ने जो भी किया उसमें उसका स्वार्थ कम और त्याग ज्यादा था। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आता है। मोहिनी बुआसा एक वकील के साथ घर पहुंचती हैं और दावा करती हैं कि क्योंकि रिमझिम ने सार्वजनिक रूप से शादी को झूठा कहा है, इसलिए यह रिश्ता कानूनी जांच के दायरे में आएगा। वह कोशिश करती हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंचे ताकि राजमहल की संपत्ति और वारिस के अधिकार पर सवाल खड़े किए जा सकें। अमायरा भी अब खुलकर सामने आ जाती है। वह समीर से कहती है कि अगर उसे पहले से रिमझिम से प्यार था तो उसे उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह पूरी तरह मोहिनी के इशारों पर नहीं चल रही। उसे भी एहसास होने लगा है कि वह किसी और की साजिश का हिस्सा बन गई थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। रिमझिम के पास सिर्फ मोहिनी की साजिश के सबूत ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो साबित करते हैं कि राजमहल की असली वारिस वही है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मोहिनी, जो अब तक खेल की संचालक थीं, खुद कटघरे में खड़ी नजर आती हैं। समीर सबके सामने घोषणा करता है कि अब कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। वह पहले सच और झूठ की पूरी तह तक जाएगा। वह यह भी कहता है कि अगर उसकी और रिमझिम की शादी को दुनिया ने सवालों में डाला है तो वह दोबारा पूरे रीति रिवाज से शादी करेगा, लेकिन इस बार बिना किसी साजिश, बिना किसी छल के। अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या मोहिनी अपने बचाव में कोई नया रहस्य खोलेगी? क्या अमायरा पूरी तरह सच का साथ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता हर परीक्षा पार कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में प्यार, कानून और सत्ता की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। समीर के दोबारा पूरे रीति रिवाज से शादी करने की बात सुनते ही महल में खामोशी छा जाती है। रिमझिम की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई देती है, लेकिन वह अभी भी सतर्क है। उसे पता है कि मोहिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। उधर मोहिनी बुआसा अंदर ही अंदर आग बबूला हो चुकी हैं। उनका सालों पुराना सपना, राजमहल की संपत्ति पर पूरा कब्जा, अब हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। इसी बीच वकील एक नया खुलासा करता है कि अगर मीडिया में दिए गए बयान के आधार पर शादी को चुनौती दी गई तो मामला लंबा खींच सकता है और तब तक संपत्ति पर अस्थायी रोक लग सकती है। यही तो मोहिनी चाहती थीं, समीर और रिमझिम को कानूनी जाल में उलझाकर खुद पीछे से खेल खेलना। लेकिन इस बार रिमझिम तैयार थी। उसने अपने वकील को पहले ही सारे दस्तावेज दे दिए थे,
जिनमें मोहिनी द्वारा की गई हेराफेरी और जाली कागजात के सबूत शामिल थे। अगले दिन परिवार की एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। सबके सामने रिमझिम शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि वह किसी की संपत्ति नहीं चाहती, उसे सिर्फ अपना रिश्ता चाहिए, इज्जत और सच्चाई के साथ। वह यह भी साफ कर देती है कि अगर समीर उसे सिर्फ जिम्मेदारी समझकर साथ रखना चाहता है तो वह खुद पीछे हट जाएगी। उसकी यह बात सुनकर समीर का दिल पिघल जाता है। तभी अमायरा खड़ी होकर सबको चौंका देती है। वह स्वीकार करती है कि मोहिनी ने उसे लालच और गलतफहमियों में फंसाया। वह मानती है कि उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा में आकर गलत कदम उठाया। उसके इस कबूलनामे से मोहिनी अकेली पड़ जाती हैं। पहली बार राजमहल में उनकी आवाज कमजोर पड़ती है। समीर आगे बढ़कर रिमझिम का हाथ थामता है और कहता है कि इस बार फैसला दिल से होगा, किसी दबाव या चाल से नहीं। वह सबके सामने ऐलान करता है कि वह रिमझिम से दोबारा शादी करेगा, लेकिन उससे पहले वह मीडिया के सामने सच स्पष्ट करेगा ताकि कोई भी उनके रिश्ते पर उंगली न उठा सके। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो रहा है, एक रहस्यमयी चिट्ठी महल में पहुंचती है, जिसमें लिखा होता है कि असली खेल अभी बाकी है और राजमहल का एक और छिपा सच सामने आने वाला है। यह चिट्ठी किसने भेजी? क्या मोहिनी के पास अभी भी कोई आखिरी दाव है, या फिर कोई तीसरा शख्स है जो इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चला रहा था? कहानी अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही है, जहां प्यार का